हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स और लेसन नंबर 18 है क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड का, द एबोमिनेबल स्नोमैन। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट वाज मिस्टर न्यूमैन्स थ्योरी अबाउट द फुटप्रिंट्स? जो फुटप्रिंट्स देखे गए थे उसके अकॉर्डिंग मिस्टर न्यूमैन की थ्योरी क्या थी? Mr. Newman's theory about the footprint was that they belonged to men who were either outlaws or ascetics, striving to obtain magical power by cutting themselves off from mankind and refusing to wash. न्यूमैन की जो थ्योरी थी फुटप्रिंट से रिलेटेड वो ये थी कि जो फुटप्रिंट्स देखे गए हैं वो किसी इंसान के ही हैं, और वो एक ऐसे इंसान के हैं जो कि दुनिया से कट चुका है या वो संत हो चुका है और अपने आप को उसने दुनिया से इसलिए अलग कर लिया है ताकि वो किसी तरह की मैजिकल पावर अटेन कर ले, प्राप्त कर ले, और जो कि नहाने धोने यानी कि वॉश करने से रिफ्यूज़ करता है, यानी कि कई दिनों से नहाया धोया नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई कुड द फुटप्रिंट्स नॉट बी दोज ऑफ लंगूर मंकीज? जो फुटप्रिंट्स थे वो लंगूर या मंकी के क्यों नहीं हो सकते थे? आंसर है, द फुटप्रिंट्स कुड नॉट बी ऑफ लंगूर मंकीज बिकॉज मंकीज वर नाइदर सीन और नॉर हियर there and also the footprint were 3000 feet above the tree line. ये जो फुटप्रिंट्स देखे गए थे वो लंगूर मंकी के नहीं हो सकते थे क्योंकि उस एरिया में कभी भी किसी लंगूर या मंकी को ना तो देखा गया था और ना ही उसके बारे में सुना गया था, और ये एरिया जो था वो 3000 फीट ऊपर था, वो भी ट्री लाइन से, यानी कि जहाँ पर पेड़ खत्म हो जाते हैं उसके 3000 फीट ऊपर। वेयर देयर वर नो एग्जिस्टेंस ऑफ मंकीज पॉसिबल, जहाँ पर मंकी का एग्जिस्टेंस यानी कि मंकी का होना संभव नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर स्माइथ रिएक्ट व्हेन द जूलॉजिस्ट वर्डिक्ट केम आउट? जब जूलॉजिस्ट जो थे उनका जो वर्डिक्ट था वो जब बाहर आया तो मिस्टर स्माइथ ने उसको किस तरह से रिएक्ट किया? मिस्टर स्माइथ वेविंग हिज शेरपास एफिडेविट। तो मिस्टर स्माइथ के पास जो शेरपा लोग थे उनका एफिडेविट था, उसको उन्होंने लहराया या उनको सामने लेके आए। कंक्लूडेड, जिसमें क्या था कि द ट्रैक्स डिस्क्राइब्ड इन रिसेंट लेटर्स, कि जो पिछले कुछ खतों में उन्होंने जो डिस्क्राइब किए थे ट्रैक्स को, वर मेड बाय बियर, वो भालू के द्वारा बनाए गए थे, एंड दैट ए सुपरस्टिशन ऑफ द हिमालय, और ये हिमालय का एक सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन मीन्स रहस्य है या राज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ऑथर इंक्वायर अबाउट ऑन रीचिंग दार्जिलिंग? जब ऑथर दार्जिलिंग पहुंचे तो उन्होंने किस बारे में इंक्वायरी ली या जानकारी इकट्ठा करी? द ऑथर इंक्वायर्ड अबाउट द लुनाटिक whose footprints went to the Jammu Glacier and no party had been out recently. तो ऑथर ने इंक्वायरी करी कि ये जो कुछ पागलों के फुटप्रिंट्स हैं उस जो कि जैमू ग्लेशियर जहाँ पर है वहाँ से पास होते हैं, निकलते हैं, और उन्होंने इंक्वायरी करने पर पता चला कि कोई भी पार्टी जो है वो माउंटेनियर पार्टी जो है या क्लाइंबिंग पार्टी वहाँ से गुजरी नहीं है, तो फिर ये फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स थ्योरी अबाउट द शेप ऑफ द फुटप्रिंट्स? जो फुटप्रिंट्स के शेप बने हुए थे उनके लिए ऑथर की क्या थ्योरी थी या ऑथर का क्या मानना था? द ऑथर्स थ्योरी वाज दैट एवरी क्रिएचर हैज़ अ कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी। उनका मानना था कि हर एक क्रिएचर के पास कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी होती है, यानी कि जो भी बड़ा प्राणी होता है उसमें इतना वेट होता है कि वो कहीं भी जैसे स्नो जैसी जगह पर अगर पैर रखे तो उसके पैरों के निशान बन सकते हैं। Therefore, a snowman should have adopted a primitive form of snowshoe. तो उनका मानना था कि हो सकता है कि जो स्नोमैन है वो पहले के ज़माने में पहने जाने वाले जो स्नो शूज़ थे, यानी कि जूते हैं जो बर्फ़ में पहने जाते हैं, शायद वो उनका यूज़ करता होगा और वो उनको पहनता होगा, तो उसके जूते पहन के निकलने के जो चिन्ह हैं वो बने हैं, इसलिए शायद आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of footprints of the snowman did Mr. तोम्बाजी find? स्नोमैन के किस तरह के फुटप्रिंट्स मिस्टर तोम्बाजी को मिले थे, यानी तोम्बाजी ने जो है वो किस तरह के फुटप्रिंट्स देखे थे? द फुटप्रिंट्स फाउंड बाय मिस्टर तोम्बाजी वर सिमिलर इन शेप ऑफ दोज ऑफ ए मैन। उनको जो पैरों के निशान मिले थे वो लगभग इंसानों के पैरों के निशान की तरह ही थे, बट एक अंतर था। वो क्या था? ओनली 6 और 7 इंचेस लॉन्ग। और कितने लंबे थे वो? जैसे कि इंसान के पैर जो है वो उससे 6-7 इंच बड़े थे वो, यानी कि इंसानों के पैर की जो साइज़ होती है, फुटप्रिंट्स की जो साइज़ होती है उससे 6-7 इंच वो बड़े थे, बस इतना ही फ़र्क था। बाकी वो सेम मीन्स ह्यूमन बीइंग की तरह ही लग रहे थे, यानी कि इंसानों के पैरों के प्रिंट जैसे ही लग रहे थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एनालॉजी हैज़ द ऑथर
यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्नोमैन। किस तरह की एनालॉजी जो है या ट्रिक का यूज़ किया है ऑदर ने ये साबित करने के लिए कि स्नोमैन होता है, इसके लिए क्या एविडेंस उसने दिया है। तो जो एनालॉजी यूज़ किया था ऑदर ने, उसका आंसर है इन द आर्टिकल। मीन्स ये पूरा लेशन जो है एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल में द ऑदर हैज़ ट्राइड टू अनरेवल द माइस्ट्री ऑफ एबोमिनेबल स्नोमैन। एबोमिनेबल स्नोमैन का जो रहस्य है, जो राज है, उससे पर्दा उठाने का प्रयास जो है वो किया है मिस्टर तिलमन ने। ऑल द एविडेंस दैट ही हैड कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस कंसिस्टेड ऑफ फुटप्रिंट्स। तो ऑदर ने जो सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए थे कि एबोमिनेबल स्नोमैन के एग्जिस्टेंस होने के, उसमें फुटप्रिंट्स भी शामिल थे। देयरफॉर द एनालॉजी दैट ही यूजेस फॉर प्रोवाइडिंग या प्रूविंग इट इज़ दैट इफ फिंगरप्रिंट्स कैन हैंग ए मैन। उनका मानना था, जो एनालॉजी उन्होंने यूज़ करी थी वो ये था, जो तथ्य उन्होंने सामने लाए वो ये था कि अगर फुटप्रिंट्स जो है, तो जो फिंगरप्रिंट्स है, अगर उन फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से किसी क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है और उसको सज़ा दी जा सकती है, देन वाई फुटप्रिंट्स कैन नॉट एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ वन। तो फुटप्रिंट के आधार पर किसी के होने का जो दावा है वो कैसे सही साबित नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब है कि ये कैसे प्रूव नहीं हो सकता है कि फिंगरप्रिंट्स यानी कि उंगलियों के निशान से किसी क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है, उसको सज़ा दी जा सकती है। तो फुटप्रिंट्स के माध्यम से किसी के एग्जिस्टेंस का होना या ना होना क्यों हम तय नहीं कर सकते हैं, ये उनका एनालॉजी था और काफ़ी अच्छा फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब H.W. तिलमन्स साइटिंग ऑफ ट्रैक्स इन सिक्किम। आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह के ट्रैक जो है सिक्किम में H.W. तिलमन ने देखे थे। इन 1938 में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सप्लोरेशन इन सिक्किम, जब वो सिक्किम में जांच पड़ताल कर रहे थे, जो ऑदर है हमारे H.W. तिलमन, 7 ट्रैक्स उन्होंने ट्रैक्स देखे अलॉन्ग विथ 2 शेरपास, और उनके साथ 2 शेरपा भी थे, जो शेरपा पोर्टर्स यानी कि कूली थे वो भी थे। ही वॉज क्रॉसिंग द जेमू गैप, यहाँ गेन नहीं है गैप है एक्चुअली, ये जो जेमू गैप है हिमालय पर, वो क्रॉस कर रहे थे तीनों मिलकर। और जो जगह थी 19,000 फुट पास बिटवीन कांचनजंगा एंड सिमव्यू। तो सिमव्यू और कांचनजंगा के बीच की 90,000 फुट की जो ऊंचाई है वहाँ पर ये क्रॉस कर रहे थे। व्हेन दे प्लॉडेड अप ए लॉन्ग ईजी स्नो स्लोप, और जब उनके पैर यानी कि वो चढ़ाई कर रहे थे एक ईजी स्नो स्लोप यानी कि कम ढाल वाले जो स्नो स्लोप है उसके ऊपर जब वो चढ़ाई कर रहे थे, दे सा बाय देयर साइड, उनने जहाँ वो चल रहे थे उसके साइड में उन्होंने देखा ए सिंगल लाइन ऑफ फुट स्टेप्स, पैरों के सिंगल ट्रैक बने हुए थे, विच वॉज नॉट मेनी डेज ओल्ड, और वो देखने पर ऐसे लग रहे थे कि वो बहुत पुराने नहीं थे। बोथ द शेरपा एंड तिलमन हैड बीन, और दोनों ही शेरपा और जो तिलमन थे, फोर स्टाल्ड इन द क्रॉसिंग ऑफ द गैप, उन्होंने जब तक वो गैप क्रॉस किया तब तक उन्होंने उसको देखा। एंड व्हेन दे गेन्ड द कॉल, और जब वो कॉल यानी कि एक ऐसी जगह होती है बर्फ़ के बीच में जहाँ पे चट्टानें होती है, वो कॉल होता है, तो ऐसी जगह जब वो पहुँचे, दे क्रेंट देयर नेक, जब उन्होंने अपना गर्दन घुमाकर देखा ओवर द अदर साइड, दूसरी तरफ, विच वॉज एक्सट्रीमली स्टीप, जो कि काफ़ी ढलान वाली थी, टू सी विच लाइन दैट सॉलिटरी क्लाइंबर हैड टेकन, जो कि रास्ता किसने अपनाया था, वो सॉलिटरी मीन्स अकेले क्लाइंबर ने, जिसके वो ट्रैक के निशान थे, उसने अपनाया था। बट द ट्रैक्स, परंतु ट्रैक्स जो थे, ऑन रीचिंग द कॉल, जब वो कॉल पर पहुंचे तो वो ट्रैक्स जो थे वो डिसअपियर्ड ऑन सम रॉक ऑन द सिमयू साइड। सिमयू साइड यानी कि सिमयू साइड जो एक पर्वत श्रृंखला ही है, मतलब चोटी है, उसके तरफ जाकर उन चट्टानों के बीच में वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं, यानी कि दिखना बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब है जब ये जाते हैं तो वो देखते हुए जाते हैं, लेकिन बाद में वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऑथर कन्फर्म दैट द ट्रैक्स ही हैड ऑब्जर्व वर नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ऑथर किस तरह से कन्फर्म करता है कि जो ट्रैक्स उसने देखे हैं वो ह्यूमन बीइंग के नहीं है बल्कि किसी और क्रिएचर के। तो आंसर है, ऑन रीचिंग दार्जिलिंग द ऑथर मेड इंक्वायरी अबाउट द ट्रैक्स ही हैड ऑब्जर्व्ड। जो ट्रैक उसने देखे थे उनके बारे में उसने इंक्वायरी करी दार्जिलिंग जब वो पहुँचे तब। ही केम टू नो, और उनको ये जानकारी मिली कि नो पार्टी हैड बीन ऑन द माउंटेन्स रिसेंटली, कि रिसेंटली कोई भी पार्टी माउंटेन पर नहीं आई, यानी कि पर्वत पर चढ़ाई करने नहीं आई है।
द लास्ट विजिट टू दोज पार्ट्स हैड बीन मेड बाय द ब्रिगेडियर जॉन हंट। उन्होंने पता किया कि जो लास्ट विजिट इस एरिया में किसी ने करी थी तो वो ब्रिगेडियर जॉन हंट ने करी थी बट दिस वाज आल्सो इन नवंबर, परंतु ये एक साल पहले की बात थी, नवंबर की, द प्रीवियस ईयर। दस ही गॉट कन्फर्म, तो उसको यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि दोज ट्रैक्स वर नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, कि ये जो ट्रैक्स है वो ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, यानी कि इंसानों के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीजंस डज द ऑथर एस्क्राइब ऑफ द राउंड शेप ऑफ द फुटप्रिंट्स। जो राउंड शेप फुटप्रिंट्स देखे गए थे उनके बारे में ऑथर का क्या मानना था, क्या रीजन देता है ऑथर। आंसर है द ट्रैक्स सीन बाय द टू प्रीवियस विटनेसेस वर सर्कुलर। जो पिछले दो प्रत्यक्षदर्शियों ने, यानी कि गवाह जिसको बोलते हैं अपन, उन्होंने जो प्रीवियस लोग थे दो उससे पहले जिन्होंने देखे थे, वो शेप जो देखे थे उन्होंने वो सर्कुलर शेप में थे, यानी कि गोलाकार थे। वाइल दो सीन बाय हंट, और वहीं जो ब्रिगेडियर हंट ने जो देखे थे, एंड द अदर्स, और ऑथर हिमसेल्फ, जो ऑथर ने खुद ने देखे थे, रिसेंबल्ड दोज मेड बाय लार्ज बूट्स। वो ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि वो लंबे बूट पहनकर, यानी कि लॉन्ग जो लार्ज बूट, बड़े बड़े जूते पहनकर जो है बनाए गए थे, ऐसे चिन्ह इनको देखने को मिले थे। लेकिन जो प्रीवियस विटनेसेस थे उनने राउंड शेप्ड देखे थे। द ऑथर कंक्लूडेड दैट, और ऑथर यहाँ पर ये कंक्लूजन निकालता है कि दे वर नॉट नेसेसरीली ऑफ ए ब्रूट बीस्ट। तो ये किसी बीस्ट के नहीं हो सकते, यानी कि किसी जो जंगली पशु है उसके होना आवश्यक नहीं थे, बट एन इरेक्ट थिंग हु माइट हैव कम डाउन फ्रॉम हिस्ट्री इवन अर्लियर देन दे डिड। और इससे पहले, यानी कि उन्होंने उनके वहाँ आने से पहले किसी और ने बनाया है, जो कि अपने पेड़ से उतर कर आया और उसने वो चिन्ह जो है वो बना दिए थे, यानी कि बंदर वगैरह की वो सोच रहे हैं। ही थिंक्स दैट इवन, और यहाँ पर वो सोचते हैं कि बीवर्स, बीज, आंट्स, बर्ड्स आर नॉट विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एबिलिटी। उनका ये मानना था कि ये जो छोटे छोटे जो जानवर है, यानी कि छोटे छोटे आंट्स, बर्ड्स जो है, इनमें भी एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी होती है, ये भी विदाउट कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी नहीं हो सकते। देयरफॉर, इसलिए दोज ट्रैक्स कुड बी एट्रीब्यूटेड टू ए स्नोमैन। परंतु ये जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, इनके जो फुटप्रिंट्स है वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनका मानना था कि ये जो फिर ये किसने बनाए हैं, तो ये बनाए हैं तो वो एबोमिनेबल स्नोमैन के हो सकते हैं। ये उनका मानना था ऑथर का। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई और क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं आपको वो भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने निकाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल तो आप थोड़ा होल्ड करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आंसर्स जो है, या ये जो लेशन है, वो हो सकता है एमपी बोर्ड हटा दे इसको इस साल, तो आपको इसको पढ़ना कम पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये चैप्टर, ये लेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एविडेंसेस जो है उन पे ऊपर बात हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। आप इसको पार्ट करके पढ़िए तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आप वापस से वीडियो देखिए, वापस से इसको 3 पार्ट में मैंने अपलोड कर रखा है, पूरे लेशन को आप समझने की कोशिश करिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।